दोस्तों, आज हम नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को मुंबई राज्य के मेवाड़ जिले के वडनगर में एक किराना व्यापारी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय दामोदर दास मूलचंद मोदी है और इनके माता का नाम हीराबेन मोदी है। दंपति के 6 बच्चे हैं। वह 6 में से तीसरे सबसे बड़े हैं। अपने बचपन के दिनों में मोदी ने वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में एक बस टर्मिनल के पास अपने भाई के साथ चाय की दुकान चलाई। 1967 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा वडनगर में पूरी की थी। 8 साल की उम्र में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के RSS से जुड़ गए। वह शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और अगले 2 वर्षों बाद देश भर में यात्रा की। अपने साक्षात्कारों में उन्होंने बताया कि इन 2 वर्षों में उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित कई आश्रमों का दौरा किया, फिर वडनगर लौट आए और कुछ देर बाद फिर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। वहां मोदी अपने चाचा के साथ रहते थे, जो गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम में कैंटीन में काम करते थे। आपको बता दें कि 1970 में यानी 20 साल की उम्र में वह RSS से इतने प्रभावित हुए कि पूर्णकालिक प्रचारक बन गए और 1971 में 21 वर्ष की उम्र में वह औपचारिक रूप से RSS में शामिल हो गए। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने RSS के छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक इकाई की स्थापना की। निस्संदेह संगठन के साथ उनके जुड़ाव से उनके राजनीतिक करियर का काफ़ी फायदा हुआ है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से राजनीति विज्ञान में कला स्नातक की डिग्री पूरी की है और बाद में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री पूरी की है। अपने बचपन के दिनों में उन्हें कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सभी चुनौतियों को सकारात्मक रूप से लिया और साहस और ताकत के साथ उन्हें अवसरों में बदल दिया। RSS से जुड़ने के बाद उन्होंने निस्वार्थता, सामाजिक जिम्मेदारी, समर्पण और राष्ट्रवाद की भावना सीखी। इसके अलावा हम नरेंद्र मोदी के जीवनी का अध्ययन करेंगे। 1987 में वह बीजेपी में शामिल हो गए और 1 साल बाद उन्हें पार्टी की गुजरात शाखा का महासचिव बना दिया गया। 1995 में पार्टी के लिए सफलतापूर्वक प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में पहचाना गया। 1995 में उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय इकाई का सचिव नियुक्त किया गया। 1988 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी गुजरात में सत्ताधारी पार्टी बनकर आई। मुख्य रूप से 2 घटनाओं ने 1998 में भाजपा को सत्ता में लाने का योगदान दिया। वह है सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा, जो लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा एक लंबा मैच था, और दूसरा मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा। उन्हें विभिन्न राज्यों में पार्टी के संगठन को नया रूप देने की जिम्मेदारी निभाने का श्रेय दिया गया। 1988 में वे महासचिव बने और 2001 तक इस पद पर रहे। अक्टूबर 2001 में वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जब उनके पूर्ववर्ती केशुभाई पटेल ने स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा उपचुनाव में कुछ राज्य विधानसभा सीटें भी हार गई। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के CM पद की शपथ ली।
26 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को हराया और यह उनका पहला और बहुत छोटा कार्यकाल था। उन्होंने आगे मणिनगर में से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के ओझा यतीन भाई नरेंद्र कुमार को हराकर विधानसभा चुनाव जीता और दूसरे कार्यकाल में उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बरकरार रखा गया। उनका सीएम का तीसरा कार्यकाल 23 दिसंबर 2007 को से 20 दिसंबर 2012 तक था। इस बार भी उन्होंने मणिनगर से जीत हासिल की और कांग्रेस के दिनेशा पटेल को हराया। वे फिर से मणिनगर से चुने गए और भट्ट श्वेता संजीव को हराया। उन्होंने सीएम पद की शपथ ली जो उनका चौथा कार्यकाल है, लेकिन बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। फिर नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से चुनाव जीता और 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिनका जन्म ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आज़ादी के बाद हुआ था। 2002 में अपने दूसरे कार्यकाल में गुजरात के सीएम बनने के बाद उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया और इसे व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाया। 2007 में अपने तीसरे सीएम कार्यकाल में उन्होंने कृषि विकास दर में सुधार किया, सभी गांवों में बिजली पहुंचाई और राज्य के तेजी से विकास को बढ़ावा दिया। जब ये गुजरात के सीएम थे तो सरकार के सहयोग से भूजल संरक्षण परियोजनाएं बनाई। इससे ट्यूबवेलों के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं की मदद से बीटी कपास की खेती में मदद मिली थी। क्या गुजरात बीटी कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? मोदी राज में गुजरात में हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई है। उन्होंने कृषि बिजली को ग्रामीण बिजली से अलग करके राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को भी बदल दिया। 2009 और 2014 के बीजेपी चुनाव प्रचार में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने गुजरात राज्य में विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के भी सफल प्रयास किए थे। गुजरात दुनिया का चौथा राज्य है जहां हमारे पास एक अलग जलवायु परिवर्तन विभाग है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, स्वच्छ गंगा आदि जैसे कई महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की थी। उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्ते सुधारने की भी कोशिश की। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने में भी काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा कराए गए सर्वे में उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताया गया है। 2009 में एफडीआई पत्रिका ने नरेंद्र मोदी को एफडीआई पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के एशिया विजेता से सम्मानित किया। मार्च 2012 के टाइम के एशिया संस्करण में उन्हें कवर पेज दिखाया गया था। 2014 में फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में वे 15वें स्थान पर थे। 2015 और 2017 में उन्हें टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया गया था। 2014 में उन्हें IBN न्यूज नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। टाइम मैगजीन ने 2015 में इंटरनेट पर 30 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की और उन्हें ट्विटर और फेसबुक पर दूसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता के रूप में नामित किया गया। 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन द्वारा मोदी को दुनिया का 13वां सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का दर्जा दिया गया था।
2015 में फॉर्च्यून पत्रिका की विश्व के महानतम नेताओं की पहली वार्षिक सूची में